अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हमारी 11वीं क्लास के पर्शियन की तीसरी नज़्म वतन पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इंसान जहाँ पैदा होता है वही उसका वतन होता है। वो अपने वतन की फ़ज़ा में सांस लेता है, वहाँ का पानी पीता है, वहाँ की सहूलतों से फ़ायदा उठाता है। इसलिए वतन से मोहब्बत करना बिल्कुल फ़ितरी बात है ना। हम भी हमारे वतन से मोहब्बत करते हैं। हमारा वतन है हिंदुस्तान। ये और बात है कि कुछ लोग जो है हमको शक की निगाह से देखते हैं। जिस पर राहत इंदौरी का हम वो शेर भी पढ़ते हैं, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। खैर, वतन से मोहब्बत करना बिल्कुल फितरी है। आपको पता है बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जा रहे थे तो मुड़ मुड़ कर अपने वतन शहर मक्का मुकर्रमा की तरफ देख रहे थे और कहते थे कि एक मक्का, अगर तेरे लोग मुझे मजबूर न करते तो मैं तुझको कभी ना छोड़ता। उन्होंने भी अपने वतन को छोड़कर हिजरत की है। ऐसे इससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वतन से मोहब्बत का इजहार होता है। अदीबुल मुल्क अमीरी की ये नज़्म वतन से मोहब्बत की मिसाल है, जिसमें शायर ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वतन से मोहब्बत का इजहार किया। ओके, तो आप किताब पर पेज नंबर 42 देख सकते हैं, 42, 43, 44। खुलासा है इस नज़्म का, हर इंसान को अपने वतन से फ़ितरी तौर पर मोहब्बत होती है। वो अपने वतन की तारीफ़ करने में फ़ख्र महसूस करता है। इस नज़्म में शायर अपने वतन की तारीफ़ बयान कर रहा है और कहता है कि मेरा वतन मेरे दिल का ठिकाना है और मेरे जिस्म की हैसियत रखता है, मेरे लिए घर की हैसियत रखता है। वतन नूर है और शायर उसकी आँख है, वतन रूह है और शायर उसका जिस्म है। शायर कहता है कि हम दिल में वतन की फ़िक्र रखते हैं और उसका एहसान मानते हैं। हाँ, वो वतन की खुशबू को काफूर से बेहतर बताता है, और लादेन एक ईरानी फूल है, उसके फूल एक खुशबूदार फूल है, उससे भी बेहतर वतन को बताता है। अलावाजी वो वतन की मौसम को, वहाँ की फ़िज़ा को, वतन की हवा को, मुश्क ख़तन, एक ईरान का शहर है ख़तन, वहाँ का एक बेहतरीन मुश्क है, उससे भी ज़्यादा अच्छा समझता है। ठीक है, तो आइए अदीबुल मुल्क अमीरी की हम जो है एक नज़्म पढ़ते हैं। वतन, ए वतन ए दिल मेरा मावाए, है ना, मावाए यानी मंजिल। ए वतन ए मेरी मंजिल मकसूद, ए वतन ए तने मेरा मस्कन, है ना। ए मेरे वतन, तू मेरा जिस्म है और तू मेरा मस्कन है, तू मेरा घर है ना, तू मेरे रहने की जगह है। ए वतन तू नूर माँ हम चश्म, ए वतन तू नूर है, रोशनी है, और हम सब तेरी क्या है, आँख है, इस्तिआरा है ना, मेटाफर कहते हैं इसको। ए वतन ए तू जान ओ माँ हमतन, हाँ ए वतन तू जान है और हम सब तेरा क्या है, जिस्म है। तीसरा शेर, ए मेरा फ़िक्रते तू दरे खातिर, ए वतन तेरा ख्याल तेरी फ़िक्र मेरे दिल में हमेशा रहती है। वीरा मिन्नते तू बर गर्दन, और तेरा मिन्नत यानी तेरा एहसान मेरी गर्दन पर है, हमेशा है। हाँ, तेरा एहसान मैं अदा नहीं कर सकता, इतना बड़ा है एहसान। ए तुराबे तू बेहतरस काफूर, तुराबे नहीं मिट्टी, ए वतन तेरी मिट्टी मेरी नज़र में काफूर से भी बेहतर है। हाँ, ए नसीमे तू, और तेरी हवा अस खुशतर कैसे अच्छी है, अज लादन, लादन एक किस्म का खुशबूदार फूल है जिसको नेस्ट्रोशियम कहते हैं। और शायर कहता है कि वतन तेरी मिट्टी मेरी नज़र में काफूर से भी बेहतर है और तेरी हवा लादन के फूलों से भी बढ़कर है। ए फ़ज़ाए तुबा ज़बाद बहार, ए वतन तेरी फ़ज़ा और तेरी फ़ज़ा मौसम बहार की हवा से भी बेहतर है। ए हवाए तुबख ब ज़मुश्क ख़तन, और तेरी हवा की महक ईरानी मुश्क। हाँ, ख़तन एक शहर का नाम है ईरान का, वहाँ बहुत बेहतरीन मुश्क मिलता है। तो शायर कहता है, और ए वतन तेरी हवा की महक ईरानी मुश्क से भी बेहतर है। तो हम देख रहे हैं कि शायर अपने वतन को मंजिल मकसूद कह रहा है। शायर कहता है कि मेरा वतन मेरा जिस्म है, मेरा वतन मेरी रहने की जगह है, मेरा घर है। मेरा वतन मेरी रोशनी है, मैं उसकी आँख हूँ। मेरा वतन मेरी जान है, मेरा वतन मेरा जिस्म है, मेरे वतन का ख्याल दिल में हमेशा रहता है, मेरा वतन का एहसान मेरी गर्दन पर हमेशा है। और
मेरी वतन की मिट्टी काफूर से भी अच्छी है और मेरी वतन की हवा लादन के फूलों से भी बढ़कर है। और मेरे वतन की मौसम बहार जो है उसकी हवा भी बहुत अच्छी है। और मेरे वतन की हवा की महक ईरानी मुश्क ख़तन से भी बेहतर है। ओके, चलिए आ जाइए पेज नंबर 43 पे। पुरसिश में है वेब खाका दिया है ना, वेब डायग्राम। वतन की क्या क्या खुसूसियात है ना। शायर मंजिल मकसूद है, शायर का वतन उसका मंजिल है, उसका मस्कन है, उसका नूर चश्म है, उसकी आँखों की रोशनी है, उसकी जो है तन है, जिस्म है, सब है उसका। उसके बाद मुअम्मा हल कीजिए, क्या है? तर लिखा हुआ है, तर है ना, तर बेह तर खुश तर, ठीक है। ऐ तुराबे तु बेहतरस काफूर, इस मिसरे की रोशनी में शायर के एहसासात बयान कीजिए। ऐ वतन तेरी मिट्टी हमको काफूर से भी अच्छी लगती है। अब इसका करते हैं, शायर अपने वतन की मोहब्बत में इतना सरशार है कि उसकी मिट्टी तक में उसको वतन की काफूर की खुशबू नज़र आती है। तो दूसरी चीज़ें क्या है, यानी ये वतन की मोहब्बत में सरशारी की अलामत है। हमतन गोश है शायर, हाँ, और वतन की मोहब्बत में सरशार है। उसके बाद हुब्बे वतन की अहमियत है ना, माए में जो है वतन की मोहब्बत में उर्दू में आप लिखिए, है ना, कितना सारा लिखा जाता है ना वतन पर। ये हमारा वतन से हमें मोहब्बत है ना, और हम वतन की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। इस वतन की आज़ादी में हमारे रहनुमाओं ने, जिनको आज भुला दिया गया है, इतना अजीम किरदार अदा किया था कि अगर वो ना होते तो आज हमारा वतन आज़ाद ना होता बच्चों। तो सब लिखना है ना। हाँ, खैर, नज़्म से इस्तिआरे का शेर हमने पहले ही बताया। आए वतन आए तू नूर हो हम चश्म, है ना। शायर अपने आप को वतन की आँख, वतन का नूर कह रहा है ना, उधार ले रहा है, इस्तिआरा कर रहा है। उसके हमसौत अल्फाज यानी राइमिंग वर्ड्स, है ना। हाँ, जैसे हमसौत अल्फाज कौन कौन से हैं? मस्कन, हमतन, गर्दन, लादन, है ना। हाँ, राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद शेर की तशरीह कीजिए। है फ़ज़ाए तुबा ज़बाद बहार, आए हवाए तुबा मुश्क ख़तन। हाँ, तेरी फ़ज़ा जो है, तेरी बहार बहुत ज़बरदस्त है और तेरी हवा मुश्क ख़तन से भी बेहतर है। शायर यहाँ पर हिंदुस्तान की फ़ज़ा को, आबो हवा को ईरान के मुश्क ख़तन से भी बेहतर बता रहा है। यानी शायर को इसकी तहज़ीब व तमद्दुन से और आबो हवा से और हर चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या है, मोहब्बत है। नज़्म का अपनी पसंद का कोई भी शेर लिखिए और उसकी वजह लिखिए, और उसके बाद है ज़ैल के मिसरों को नज़्म में तरतीब से लिखिए। अब जाहिर सी बात है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, देखिए। और अपने वतन की तारीख़ी इमारतों की तस्वीर हासिल करके 4-5 सत्रों में हर एक की अहमियत, जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है ना, हमारे ही बनाए हुए हैं सब, है ना। तो उसको आप जो है इसकी तस्वीर निकाल कर उसको 4-5। उम्मीद है बच्चों के आपको ये वतन नज़्म जो है समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।